तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा देखने में बड़ा होगा, बड़ा बनेगा भी, पर आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा VVI है, यानी बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बहुत VVI है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि यदि कॉट 7/8 हो तो कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट का मान दिया हुआ 7/8, और क्वेश्चन ये रहा, एक पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसका मान निकालना है। उसके बाद दूसरा नंबर इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कॉट का फॉर्मूला होता है B/P हो जाएगा। ठीक है, B/P जब दिया हुआ है तो हम लोगों को सिंपली पता है H निकालना है। H निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, B का स्क्वायर प्लस करना पड़ता है P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। चलिए हम लोग मान को बैठा देते हैं H निकालने के लिए। B का जो मान है 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कर देते हैं, और P यानी लंब का जो मान है 8 है, 8 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा 7 का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होगा 7 7 जा स्क्वायर कीजिएगा इसका तो 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो है 113। अब हम लोग 113 को रूट में हम लोग इसको रूट में ही रहने देंगे, क्योंकि ये तोड़ाएगा नहीं। ठीक है, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो चलिए H का मान हम लोगों को निकाल लिया है हम लोगों ने, यह हो गया 117 हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार पहले लिख लेते हैं। चलिए कैसा है लिख लेते हैं एक बार पहले, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद है। उसके नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, तो इसको देख के डरना नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, सिंपल है, आप लोगों को बस नियम से तरीका से क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा, A प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। A प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसका हो जाता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये वही वाला यहाँ पे लागू हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी फार्मूला से हम लोगों को ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए यही फार्मूला लागू करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, उसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद बी का स्क्वायर यानी बी है साइन थीटा, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। बट्टे में क्या है, बट्टे में भी वही है, इसका भी फार्मूला हम लोग यही लगेगा, एक का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे है कॉस थीटा का स्क्वायर। इस फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब होगा, मान को बैठा देते हैं, एक का यदि स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, माइनस साइन का आप लोगों को मैंने बताया है, फॉर्मूला जो है होता है P/H। पहले वीडियो मैंने इसका बना चुका है वीडियो, चाहे आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। एक का स्क्वायर कीजिएगा नीचे वाले को तो एक ही होगा। फिर कॉस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, कॉस का हो जाएगा B/H, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, इन मानों का हम लोग इनको संख्या यहाँ बैठाएंगे, यहाँ जो दिया हुआ है इन मान सबको यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है,
चलिए बैठाते हैं इन मानों को। चलिए 1 माइनस पी बाई एच था, पी का मान था कितना 8, एच का मान हम लोगों ने निकाला है 113, बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा था, कॉस थीटा का हो जाएगा बी बाई एच, यानी इसको हम लोग यहाँ पे मान लिखना होगा। बी का मान है 7 और एच का मान है कितना है, एच का मान 113, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे हम लोग, इसका भी स्क्वायर था स्क्वायर कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब ये हो जाएगा 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 जब हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। आप लोगों की एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी ऐसा रहे, यानी जैसे यहाँ पे रूट है और स्क्वायर है, रूट और यदि उस संख्या का स्क्वायर रहेगा तो आप लोग रूट और संख्या को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कट जाएगा रूट और ये संख्या कट जाएगा, ये कट गया तो बचा कितना 113, 113 यानी 113, ठीक है। अब इधर हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 यानी 49 होगा। यहाँ पे वैसे ही है, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 113, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने कुछ दूर तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसका लॉसो ले लेते हैं। लॉसो मोसो तो आप लोगों को आता होगा, लॉसो यानी एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम यहाँ लेना है 113 और एक कैल्शियम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 113, 113 ही होगा। 117 को कितना बार गुना कीजिएगा कि 1 आए, यानी 117 को एक बार कीजिएगा तो 117 ही आएगा, तो 117 ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 113 है यहाँ पे मिल रहा है तो इसका आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस ऊपर में जितना जो संख्या है उसको लिख देना है, ठीक है। अब नीचे इसका भी हम लोग लॉसो ले लेते हैं, इसका लॉसो भी हो जाएगा 117, यहाँ भी 1 से गुना करना है तो ये 113 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ सेम टू सेम संख्या है तो जो है बचा है उसको हम लोग लिख देते हैं। अब इसका माइनस करके जो मान आएगा वही हम लोगों का आंसर आएगा, माइनस करके कट कुटा के जो आंसर आएगा वही आंसर, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं 117 और 64 का यदि माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49, एक बार करके देख लीजिएगा आप लोग, ये आ जाएगा 49। 117 या 49 का हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 बट्टा 113, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा जब भी रहे ऐसा तो आप लोगों को काटने में जो है थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन यदि ध्यान से देखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग सिंपली इसको काट सकते हैं। जब भी ऐसा रहे तो आप लोगों को सिंपल कुछ करना नहीं है, सबसे ऊपर वाला संख्या को सबसे नीचे वाले संख्या के साथ गुना करना है और जस्ट नीचे यहाँ पे जस्ट ऊपर इसके साथ गुना कर देना है, ठीक है, यानी इसको काटना है। तो चलिए हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 49 इंटू 113 और 113 गुना 64, इस तरह हम लोग अब काट सकते हैं। 117 बट्टा में है तो 117 और 117 का काट सकते हैं। अब जो बचा यानी 49 बट्टा 64 जो बचा, ये एक नंबर का बस आंसर हुआ, ये आंसर हो जाएगा, ये बस एक नंबर का भी आंसर हुआ, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या मान है निकालना है। कॉट का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, कॉट का हो जाता है बी बाई पी, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर दे देते हैं। अब बी और पी का जो मान दिया हुआ था देख लीजिए इधर एक बार, बी और पी के यहाँ का जो मान दिया है इसको बैठा देते हैं। बी का मान है 7 और पी का मान है 8, तो इसका मान को हम बैठा देते हैं। बी का मान है 7 और पी का मान है 8। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह देखिए दोनों का आंसर सेम आया, यानी आप लोगों का LHS बराबर RHS हो जाएगा। ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए इसको, चाहे तो आप अपना मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख रहा होगा अच्छा से। एक बार इधर स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इधर। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो पे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू।